हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग्स और देखेंगे 5 वो घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में। ठीक है, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी और ये राशि आपको कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहें, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। अगर आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे राशिफल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेटेड रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंजॉय करना चाहते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको खुद को भी एक बढ़िया सा टारो रीडर बनना है, आपको भी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग करनी है, या आपको डाइस रीडर या कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आप भी मेरी तरह खुद अपना चैनल ओपन करना चाहते हो या लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे रिकॉर्डेड वर्जन कोर्स अवेलेबल हैं। कहाँ संपर्क करें, कहाँ से मिलेगी डिटेल्स, क्या चार्जेस है, सब जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी बन सकते हैं मेरी ही तरह एक बेहतरीन टैरो रीडर। ठीक है, उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाऊंगी, इसलिए स्थीता पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पे लाइक करने पे बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 5 घटनाएं जो वृश्चिक राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगी जनवरी 2026 में। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स। इस मंथ आप इमोशनल कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जी में, देखो यहाँ पर न्यू लव ऑफर मिल रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ आपको न्यू लव ऑफर, न्यू प्रपोजल, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप लव की खोज में थे, बहुत टाइम से प्यार ढूंढ रहे थे, तो इस मंथ आपको प्यार का एक अच्छा प्रस्ताव जरूर मिलेगा। कोई व्यक्ति आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, आपको देख के उसके मन में भीगे होठ तेरे वाली फीलिंग भी आती है और साथ ही साथ आपसे सच्चा प्यार वाली भी महसूस फीलिंग होगी। वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है। सब अभी तय मतलब ये करना है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वरना न्यू लव ऑफर आपके लिए क्लियरली दिख रहा है। इस मंथ आपके लिए न्यू लव ऑफर भी है और इस मंथ आपके लिए न्यू जॉब ऑफर भी है। न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। आपके फर्स्ट इवेंट में दिख रहा है कि न्यू जॉब प्रपोजल मिल सकता है, न्यू लव प्रपोजल मिल सकता है। डिसाइड कर लो आप करेंगे कि नहीं, क्योंकि क्लियरली मैंने आपकी राशिफल जब स्टडी की थी वहाँ तो मैंने आपको रिजेक्ट करते हुए ही देखा है। मैंने तो देखा है आपको रिजेक्ट ही करते। प्रपोजल तो बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन आप कहोगे नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन से मैं नहीं निकलूंगा, यही मेरी, फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो यही कंपनी मेरा घर है, यही मेरी फैमिली है। क्या होगा, 4 दिन बाद वही कंपनी आपको याद दिला देगी कि तुम सिर्फ एक मुलाजिम हो और काम कर रहे हो, बट आप अभी उस कंपनी में सेंटी हुए जा रहे हो। नहीं, मेरे को अच्छा जाना होता है, टाइम वाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाती है, घर पे मैं टाइम दे पाता हूँ, वो वाली फीलिंग की वजह से आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सिमिलरली न्यू लव प्रपोजल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका अपनी जिंदगी में पास्ट है या कोई ऐसे पार्टनर जिसकी वजह से आप उससे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और उस इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ में न्यू प्रपोजल्स देखना ही नहीं चाहते। बहुत बढ़िया जा रहे हो। सेकेंड इवेंट द स्ट्रेंथ का कार्ड, ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है जिससे आपके सब्र में बहुत ज्यादा, मतलब आपके अंदर सब्र आ सकता है, बहुत ज्यादा आपके अंदर पेशेंस आ सकता है। आप खुद को एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे। अपनी फीलिंग्स हैं जहां पे आपको कन्फेस करनी चाहिए वहां करेंगे नहीं। कर्मा वाली एनर्जी है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। रोल स्विच होंगे इस मंथ। आप स्ट्रांग भी बहुत होने वाले हैं। ठीक है, आप इस मंथ स्ट्रांग भी बहुत होंगे। ऐसा है कि आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई ऐसी हेल्थ इशू आ जाएगी जिससे आपकी सेहत अचानक से बिगड़ रही है और मंथ के एंड तक आपको करना पड़ जाएगा कुछ ना कुछ, जैसे फिटनेस, जिम वगैरह या कोई डाइट वाइट, जिससे आपको लगेगा कि चलो अब हेल्थ ठीक करनी है। क्योंकि महीना भर आप कुछ नहीं करोगे, महीना भर आप टाइम पास कर रहे हो, महीना भर आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसी मस्ती और इमेच्योरिटी में हो जहाँ पर आप बोलते हैं ना, छलांग मार रहे हो, कहीं से कूद रहे हो, काद रहे हो और वहां से अचानक से चोट लग जा रही है, बैक टूट जा रही है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन हो जा रही है। तो मस्ती खूब करोगे, लेकिन मंथ के एंड में रियलाइज होगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम जहाँ पे मुझे अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत मजाक कर लिया, पर दीदी मैं तो जिम जाता हूँ, तो जिम में या तो कोई बहुत ज्यादा मस्ती चल रही है आपकी, बड़े बड़े डंबल्स उठाने का प्लान है, अभी 10 kg उठाया, अभी 20 उठाऊंगा, अभी 30 उठाऊंगा, रोक अभी तू देख, तो वो वाली मस्ती के चक्कर में दिक्कत है।
थोड़ा संभाल कर पेशेंस रखो, संभाल कर गाड़ी चलाओ, संभाल कर जिमिंग करो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हड्डी को चोट पहुंचा रहे हो, स्पेशली बैक का एरिया। आपकी बैक के एरिया में चोट होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा संभाल कर, थोड़ा आराम से चलो, ठीक है। थर्ड इवेंट, अचानक ट्रैवलिंग की प्लान बन सकती है, अचानक कहीं ट्रैवल करने की इच्छा बन सकती है, या आपको घूमने का प्लान बन सकता है। ये सोलो ट्रिप भी हो सकती है, या अचानक से दोस्तों का प्लान हो सकता है। सडनली आपकी टिकट निकलेंगी, आप निकल जाएंगे, या अचानक से कोई प्लान बन गया भाई लंबा, 2-3 दिन गायब। सडन ट्रैवलिंग आपके लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस मंथ कुछ ऐसा भी बड़ा फैसला लेंगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आप समझो उस काम को आप करना नहीं चाहते थे, बट अचानक से करोगे। एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं करना है, इतना टाइम हो गया आपने बात नहीं करी, एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है मेरे को अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, मैंने अपना ट्राई करके देख लिया, आप मुझे बात नहीं करनी, भाड़ में जाइए इंसान, ये जहाँ पड़ा है, ये जहाँ पड़ी है वही पड़ी रहे। इस मंथ ऐसा कुछ हो जाएगा, सडनली आपका मूड आएगा और सडन एक्शन ले लोगे, और सडन जाके पार्टनर को फोन लगा दोगे, या मैसेज कर दोगे, या जाके मिलोगे, और वहां चीजें एकदम से ऐसे हो जाएंगी कि ओ गॉड ये क्या हो गया। मतलब सडनली कोई ऐसा एक्शन, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, सडन रेस्टलेसनेस, कुछ सूझा नहीं, दिमाग की बत्ती जली, एकदम से भाग रहे हो। तो ट्रैवलिंग सडन हो सकती है, या ट्रैवलिंग के अलावा सडन आप किसी को कोई ऐसा एक्शन ले लोगे, किसी ऐसे तरीके से आप रिएक्ट कर लोगे कि बाद में आपको लगेगा कोई पता नहीं मैंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया। इस मंथ की फोर्थ इवेंट आप लोगों के लिए, देखो सेल्फ ग्रोथ तो आप लोगों की हो रही है इस मंथ आपकी सेल्फ ग्रोथ तो होगी, ये बात तो तय है। इस मंथ अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आप जो है इनकम ला तो रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसे चीजें बनी है जहां पर आप पैसे को टिका नहीं रहे हो, पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा जाने की तैयारी कर देता है। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, मैंने एक और राशि में ये कहा था, सेम वाला हाल आपका भी है। आमदनी अठनी है, खर्चा रुपया कर दे रहे हो, वो मत करो, खर्चे को कंट्रोल करो, सेविंग्स पे ध्यान दो। आपका खर्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, आ तो रहा है पर जाना आपने तय करके रखा हुआ है, या किसी ऐसे तरीके के निवेश, क्योंकि इस मंथ आप पक्का लैंड या प्रॉपर्टी खरीदोगे, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। फोर्थ वाला जो आपकी एनर्जी दिख रही है, ये कोई लैंड पे आप पैसा डालोगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे। देखो प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, गुड, करो, बहुत बढ़िया है, अच्छा जा रहे हो, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं। फिर तो भाई पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे, पैसों को संभाल कर चलाओ, क्योंकि इस मंथ देखो मैं तो एक एडवाइस आप लोगों को पता है क्या दूं, अगर आपको लग रहा है मेरे पैसे बार बार खर्च हो जा रहे हैं, तो बेटर है आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या SIP वगैरह कोई भी किसी से पूछताछ करके FD RD कुछ ऐसा करवा दो, ठीक है, ताकि आपके पैसे अटक जाएं और वहां पर ही आप पैसे जो है जमा होते रहें, ठीक है। अगर नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो आप खर्च कर दे रहे हो, या आप अगर इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली अगर बाय करने का बहुत टाइम से सोच रहे थे तो इस मंथ तो पक्का बाय करने की तैयारी आप लोगे, पक्का ये चांसेस है। इस मंथ बहुत समय से सोच रहे थे, हाना चल रहा था, इस मंथ तय कर लोगे कि नहीं भाई ले लेते हैं। फिफ्थ, इस मंथ आप रिजेक्शन का सामना करेंगे, इस मंथ आपको कोई रिजेक्ट करने वाला है। इस मंथ आपको वो व्यक्ति रिजेक्ट करेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम नहीं करता, और जिससे आप प्रेम नहीं करते वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। ओ गॉड कितना कंफ्यूजन है। सो बेसिकली ऐसा है कि इस मंथ आपको कोई रिजेक्ट करेगा, कोई आपका लव ऑफर, कोई आपका प्रपोजल रिजेक्ट करने वाला है, कोई आपके प्रस्ताव को मना कर सकता है। तो जिसको भी ऑफर देने वाले थे शादी का, या मैरी मी, या अंगूठी पहनाने वाले थे, या सोचा था कि आज बोलूंगा या आज बोलूंगी अपने दिल की बात, भाई तुम रिजेक्ट होने वाले हो। इस मंथ को टाल लो, नेक्स्ट मंथ ट्राई करना, इस मंथ तो फिलहाल मत करो। इस मंथ बातचीत करो, कैजुअल रहो, या इस मंथ अप्रोच करने का सोचा है क्योंकि लग रहा है कि इस मंथ आप अचानक से किसी को अप्रोच कर बैठेंगे, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि रिजेक्शन तो दिख रहा है। इस मंथ दिख रहा है कि कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है। एडवाइस क्या है? एडवाइस आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स, खुद में रहो यार, खुद में खुश रहो, खुद में खुश रहो, अपनी लाइफ को, अपने आप को संभालो, खुद से प्यार करो, स्पेशली अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ को लाइटली लेना बंद करो। अपनी हेल्थ को जो आपने लाइटली लिया हुआ है ना कि चलो यहाँ कूद रहे हैं, वहां छलांगे मार रहे हैं, नहीं दीदी हम नहीं कूदते, तो ये जिम में जो है एक्टिविटी कर रहे हो, या जिम नहीं जाकर जो गलतियां कर रहे हो, डाइट नहीं कर रहे, फिटनेस, बहुत बेवकूफी कर रहे हो, मत करो ये। और अगर स्त्री हो तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं भाई, आपके हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं, डॉक्टर से बात करो, चेकअप करवाओ। बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पानी का ही है और रेस्ट ना करने का है, भाई रेस्ट करो अच्छी,
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट बहुत सी स्त्रियों के लिए ये है कि फिगर आउट करो भाई हार्मोनल इतना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट। सेहत खुद की खुद खराब करने में लगे हुए हो। अपने आप को डैमेज मत करो, अपने आप को जितना हो सके हील करो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो कहता है खुद पर फोकस करो, दुनिया पर नहीं। दूसरे वगैरह को छोड़ो, पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी हीलिंग पे, अपनी इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी वृश्चिक राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।